जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मीरा चरित भाग 10 में आप सुन चुके हैं कि मीरा के दूदाजी मरण अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं और संत दर्शन की इच्छा में उनके प्राण अटके हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। कथा को आगे बढ़ाते हुए मीरा चरित्र भाग 11 में प्रवेश करते हैं। मीरा के दूदाजी परम वैष्णव भक्त आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। लगभग समस्त परिवार उनके कक्ष में जुटा हुआ है, पर उन्हें लालसा है कि मैं संसार छोड़ते समय संत दर्शन कर पाऊं। उसी समय द्वार से मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। दूदाजी में जैसे चेतना लौट आई। सबकी दृष्टि उस ओर उठ गई। मस्तक पर घन कृष्ण केश, भाल तिलक, कंठ और हाथ तुलसी माला से विभूषित श्वेत वस्त्र, भव्य मुख वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से राधे श्याम यह प्रियतम का नाम सुनकर उल्लासित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दूदाजी से बोली, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबोसा, देखिए प्रभु ने कैसे कृपा की। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया और परिस्थिति समझते हुए स्वयं दूदाजी के समीप चले गए। बेटों ने संकेत पा पिता को सहारे से बिठाया। प्रणाम कर बोले, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? मैं दक्षिण से आया हूँ राजन। नाम चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गौड़ देश के प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे और मुझ पर कृपा कर श्री वृंदावन जाने की आज्ञा की। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। संत बोले, यूं तो उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया है, परंतु उनका सिद्धांत है कि सब शास्त्रों का सार भगवत प्रेम है और सब साधनों का सार भगवान का नाम है। त्याग ही सुख का मूल है। तप्त कांचन गौर्ण वर्ण सुंदर सुकुमार देह व्रज रज के छके श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता है मानो स्वयं गौरांग कृष्ण ही हो। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते। हरि को भजे सो हरि का होए मानते हुए सबको हरि नाम अमृत का पान कराते हैं। अपने हृदय में अनुराग का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेम दान करते हैं। इतना कहते कहते उनका कंठ भाव से भर आया। मीरा और दूदाजी की आंखें इतना रसमय सत्संग पाकर आंसुओं से भर आई। फिर संत कहने लगे, मैं दक्षिण से पंढरपुर आया तो वहाँ मुझे एक वृद्ध सन्यासी केशवानंद जी मिले। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक प्रसादी माला देते हुए कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेड़ते जाना और वहाँ के राजा दूदाजी राठौर को यह माला देते हुए कहना कि वे इसे अपनी पोत्री को दे दे। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और देखिए प्रभु ने मुझे सही समय पर यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा कह संत ने अपने झोले से माला निकालकर दूदाजी की ओर बढ़ाई। दूदाजी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से उसे अंजलि में लेकर उसे सिर से लगाया। दूदाजी लेट गए और कहने लगे, केशवानंद जी मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे। उन्हीं के आशीर्वाद का फल है यह मीरा। महाराज, आज तो आपके रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। यूं तो सदा ही संतों को भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी सेवा की, किंतु आज महापरायण के समय आपने पधार कर मेरा मरण ही सुधार दिया। उनके बंद नेत्रों की कोरों से आंसू झरने लगे। पर ऐसे कर्तव्य परायण और वीर पुत्र फुलवारी सा यह मेरा परिवार, भक्ति मती पोत्री मीरा, अभिमन्यु सा पोत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा सौभाग्य है। फिर बोले, मीरा, हुक्म बाबोसा, जाते समय एक भजन तो सुना दे बेटा। मीरा ने आज्ञा पा कानपुरा उठाया और गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जाने सोता, ज्यों जाने सोता। 68 तीरथ भ्रमे भ्रमे आयो, नहीं माने हाँ।
जाने सोता, या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण कुमार। रे रामा ज्यों जाने सोता, मीरा दासी राम भरोसे, मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। रे रामा ज्यों जाने सोता। मधुर संगीत और भावमय पद श्रवण कर चैतन्य दास स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य हो मीरा, तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, मोहित करने वाला कंठ, प्रेम रस में पगे यह नेत्र, इन सबको तो देखकर लगता है मानो कोई ब्रज गोपिका हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीगकर आनंद लूटेंगे। धन्य है आपका यह वंश जिसमें यह नारी रतन प्रकट हुआ। मीरा ने सिर नीचा कर प्रणाम किया और अतिशय विनम्रता से बोली, कोई अपने से कुछ नहीं होता महाराज। संत कुछ आहार ले चलने को प्रस्तुत हुए। रात्रि बीती। दूधाजी का अंतर्मन चैतन्य था पर शरीर स्थिर हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में मीरा ने दासियों के साथ धीमे धीमे संकीर्तन आरंभ किया। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। उनके मुख से अस्फुट स्वर निकले, प्रभु पधार रहे हैं, जय हो। पुरोहित जी ने तुलसी मिश्रित चरणामृत दिया। मीरा की भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता के राज्य के संस्थापक परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूधाजी 75 वर्ष की आयु में यह भव्य छोड़कर गोलोक सिधारे। दूधाजी के जाने के बाद मीरा बहुत गंभीर हो गई। उसके सबसे बड़े सहायक और अवलंब उसके बाबोसा के न रहने से उसे अकेलापन खलने लगा। यह तो प्रभु की कृपा और दूधाजी की भक्ति का प्रताप था कि पुष्कर जाने वाले संत मेड़ता आकर दर्शन देते। इस प्रकार मीरा को अनायास सत्संग प्राप्त होता, पर धीरे धीरे रानीवास में इसका विरोध होने लगा। लड़की बड़ी हो गई है, अतः इस पर देर तक साधुओं के बीच बैठे रहना और भजन गाना अच्छा नहीं है। सभी साधु तो अच्छे नहीं होते। पहले की बात और थी, तब अन्नदाता हुकुम साथ रहते थे और मीरा भी छोटी थी। अब यह 14 वर्ष की हो गई है, आखिर कब तक कुंवारी रखोगे? एक दिन माँ ने फिर श्याम कुंज आकर मीरा को समझाया, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, इस प्रकार साधुओं के पास देर तक मत बैठा कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो किसी संत के आने की बात सुनते ही तू दौड़ जाती है? यह रात भर रोना और भजन गाना, क्या इसलिए भगवान ने तुझे ऐसा रूप गुण दिए हैं? ऐसी बात मत फरमाओ बाबू। भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की बात नहीं रही। जिस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए उसी के लिए आप मन छोटा कर रही हैं। मीरा ने तानपुरा उठाया। माने मत बरजे है माई, सादा दर्शन जाती, राम नाम हृदय बसे, माइले मन माती। माने मत बरजे है माई, मीरा व्याकुल बिरहनी अपनी कर लीजिए। मीरा व्याकुल बिरहनी अपनी कर लीजिए ए माई। माता उठकर चली गई। मीरा को समझाना उनके बस का न रहा। सोचती, अब इसके लिए जोगी राजकुंवर कहाँ से ढूंढे। मीरा भी उदास हो गई। बार बार उसे दूधाजी याद आते। इन्हीं दिनों अपनी बुआ गिरिजा जी को लेने चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकर के साथ मेड़ता पधारे। रूप और बल की सीमा, धीर वीर, समझदार 20 वर्ष का नवयुवक, जिसने भी देखा प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाया।
जहाँ देखो महल में यही चर्चा करते, ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भगवान ने मीरा को जैसे रूप गुणों से संवारा है, वैसा भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। भीतर ही भीतर यह तय हुआ कि गिरजा जी के साथ यहाँ से पुरोहित जी जाए बात करने, और अगर सांगा जी को अनुकूल लगे तो गिरजा जी को वापस लिवाने के समय वीरमदेव जी बात पक्की कर लगन की तिथि निश्चित कर लें। हवा के पंखों पर उड़ती हुई यह बात मीरा के कानों तक भी पहुंची। वह व्याकुल हो उठी। मन की व्यथा किससे कहे। जन्मदात्री माँ ही जब दूसरों के साथ जुट गई है तो अब रहा ही कौन। मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी और कौन। पर वो भी क्या समझ रहे हैं। भारी हृदय और रुंधा कंठ ले उसने मंदिर में प्रवेश किया। मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सरुसो, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूँ, मुझे बताओ। यह तुम्हें अर्पित तन मन क्या अब दूसरों की संपत्ति बनेंगे। मैं तो तुम्हारी हूँ, या तो मुझे संभाल लो अथवा आज्ञा दो मैं स्वयं को बिखेर दूं, पर अनहोनी ना होने दो मेरे प्रियतम। झरते नेत्रों से मीरा अपने प्राण धन को उनकी करुणा का स्मरण दिला मनाने लगी। मारी सुध लीजो दीनानाथ, मारी सुध लीजो दीनानाथ। जल डूबत गजराज उबारो, जल में पकड़ो हाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भयो यदुनाथ। मारी सुध लीजो दीनानाथ। नरसिंह मेहता रे माए रे, नरसिंह मेहता रे माए रे, राखी बारी बात। मारी सुध लीजो दीनानाथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। मारी सुध लीजो दीनानाथ, सुध लीजो दीनानाथ, सुध लीजो दीनानाथ। जय हो, जय हो, जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल।